आजकल कच्चे हैं, अपन कुनकुने पानी की तरह हैं, ना तो उबलते ही हैं ना तो जमते ही हैं। आज छोटे से बच्चों के हाथ में, आपको पता होगा हमारे घर में वो मर्यादाएं थी कि बच्चों के सामने दाम्पत्य जीवन कभी सामने नहीं आता था। आज टीवी में वो सीन होते हैं कि जो शर्म से आंखें झुक जाएं। जब बच्चा 25 साल ऐसी सुंदर लाइफ जीकर आता था, परिश्रम की जिंदगी जीता था, तो जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो उसे वो सुखद मालूम होता था, क्योंकि बहुत कठिन जिंदगी जीती और जो मिलता था वो सुखद मालूम होता था। और वो जिंदगी की स्मृतियां भूल नहीं पाता था। कितने लोगों के साथ हंसी खुशी से इतनी मेहनत की थी, इसलिए उसे गृहस्थ आश्रम भी एक जिम्मेदारी लगता था कि कब इससे पूर्ण हो। और संसार चलाने के लिए दाम्पत्य जीवन ऊर्जा इतनी एकत्रित हो गई थी, संचित हो गई थी कि उसे सही ढंग से संतान भी शक्तिशाली उत्पन्न होती थी। और उसके बाद भी उसके मन में एक ललक होती थी कि जीवन तो वही अच्छा था जिसको जी कर जाया हो। और उसके बाद वो वानप्रस्थ आश्रम में जब उसके बच्चे बड़े हो जाते थे तो वो अपने आप को थोड़ा सा सांसारिक जिम्मेदारियों से थोड़ा थोड़ा हटाता था, लेकिन अभी पूरा नहीं हटता था, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देनी है, जिम्मेदारियां सिखानी है, उनके उत्तरदायित्व तो उनके पूरे करने हैं। इसलिए कहता था, उसको शिक्षा देते हुए भी उसके अंदर प्रौढ़ता आ जाती थी, उसके अंदर गुण गरिमा आ जाती थी, उसके अंदर विकास की तरफ वो वापिस मुड़ जाता था। 50 साल का होने के बाद वो अपने आप को थोड़ा सा सन्यास की तरफ थोड़े से कदम बढ़ाता था। घर में कोई बात करता था बचकाने की नहीं करता था। आजकल तुम किसको गुरु मानोगे? पहले गुरु भी प्रौढ़ होते थे, संयम में, बुद्धि में, बल में, संयम में, हर चीज में उनकी प्रगाढ़ता होती थी, यानी गहराइयां होती थी। आजकल जो पिक्चर बच्चा देख रहा है वही उसका टीचर देख रहा है, उस गुरु के प्रति क्या गंभीरता आएगी? वो भी वही गलत काम कर रहा है। और हो सकता है समान उम्र के हैं। जब इतनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिलेगी, कई ऊर्जा को दिशा ही नहीं मिली बचपन में। आपको पता, अपने बच्चों को आप इतने लाड़ प्यार में रखते हैं कि उन्हें जो रियल लाइफ है ना, उनकी अपनी लाइफ होती है, उसमें उन्हें बहुत संघर्ष लगता है। क्योंकि आज छोटे बच्चे को तू क्या खाएगा वही बनेगा, तू कहाँ जाएगा वही होगा, तू जो मांगेगा वही मिलेगा। माँ उसकी हर बात पूरी करती है, हर बात इशारे में पूरी करती है। तो बच्चा पत्नी से भी वही चाहता है कि हर बात माने, और पत्नी भी उसी परिवेश में पली होगी, वो क्यों मानेगी? वो भी कहती तू तेरी जगह मैं मेरी जगह। इसलिए संघर्ष होते हैं। हमारे आचार्यों ने जीवन शैली इतनी अच्छी सिखाई थी कि उससे कोई संघर्ष ही नहीं होता था। क्योंकि और उसके बाद एक मोड़ आता था जब सन्यास की तरफ चला जाता था। जानता था कि वही पहले की जिंदगी अच्छी थी, लेकिन अब अंतिम पड़ाव की तरह है, अब गुरुकुल में नहीं जा सकता हूं, अब सन्यास की तरफ बढ़ना है। तो जो वानप्रस्थ आश्रम में उसने शुरुआत की थी कि धीरे धीरे संयम पे बढ़ने की, वो प्रगाढ़ता आ जाती है उसके अंदर, गंभीरता आ जाती है, गुरुता आ जाती है उसके अंदर, वजनदारी आ जाती है। कोई बचपने के काम नहीं करता है। फिर उसको घर वालों को भी वो गुरु की तरह लगता है, ऋषि की तरह लगता है, सम्माननीय लगता है, क्योंकि उसका हर आचरण एक आदर्श होता है। इसलिए बच्चे भी उसके पास जाकर हाथ जोड़ते हैं। आजकल तो टीचर से हाथ मिलाते हैं। पहले गुरु के लिए अंगूठा दे देते थे। लोग कहते हैं अंगूठा दे दिया। मैंने कि गुरु भी कैसे थे? शिक्षा तो दी नहीं, अंगूठा लेने और आ गए। सोच के देखो कि शिक्षा नहीं दी, ये कह के कि तू अयोग्य है, और अंगूठा मांगने आ गए उससे। लेकिन फिर भी पहले विनय होती थी। एक मिट्टी के गुरु से भी उसने सीख लिया था। आज साक्षात गुरु से भी नहीं सीख पाते हैं। पहले लड़के पढ़ते थे, आप समझ गए, लड़के पढ़ते थे। इसका मतलब हमारे यहाँ अकलंक और निकलंक ने पढ़ाई के लिए लड़ाई की। लड़के पढ़ते थे और अब लड़के पढ़ते हैं। अब पढ़ के लड़ते हैं और लड़के पढ़ते हैं। यानी आजकल, पहले कन्या रत्न थे, आजकल आपको पता है टीचर कुछ कह दे तो लड़के कहते निकलना बाहर देख लूंगा। वो मास्टर भी डरता है, क्योंकि शुरू से हमने अच्छी शिक्षाएं नहीं दी। बच्चे को गर्भाधान के समय में भी
घर की महिलाएं कहती थी तेज नहीं चलना, तेज नहीं बोलना, खुश रहना, जो कुछ भी अच्छी शिक्षाएं देती थी और महिलाएं मान लेती थी, क्योंकि उन्हें घर से शिक्षा मिलती थी कि बेटा जो बड़े लोग कहें वही मानना। आजकल क्या शिक्षा दोगे, सब समान पढ़े हैं, समान नौकरियां कर रहे हैं, समान कमा रहे हैं। पहले पत्नी नहीं कमाती थी तो पति पर आश्रित थी, अब पत्नी भी कमाती, वो काहे को सुनेगी किसी की। और पहले आपको पता होगा जब विदाई होती थी तो समधी भी कहता था, बेटी का बाप कहता था कि आप ख्याल रखना, और ससुर कहता था कि आप चिंता नहीं करना, बेटी से बढ़कर प्यार दूंगा, और देता भी था। बाजार से कुछ सामान आता था तो पहले कहता था बहू को दे देना ये, अब बहू कान खाने को तैयार रहती है, उसकी क्या दे देगा। और अब ससुर के भी प्रेम नहीं रहा, क्योंकि आज के समय में पैसा प्रमुख हो गया, पहले प्यार प्रमुख था। हमारे यहाँ पहले कितनी अच्छे रिवाज थे, लेकिन आज भौतिकता के युग में जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, वे भूल रहे अपना गौरव। कल की पुराण की धाती में चिर शांति नहीं दे पाएंगे, अभिमान चलायत होता है। और इस वीतराग विज्ञान बिना, विज्ञान आज का धोखा है, विज्ञान आज का धोखा है। जितना भी विज्ञान तरक्की कर ले, लेकिन वीतराग विज्ञान बिना सब बेकार है। इसलिए हमें जीने के लिए, क्योंकि कहते हैं काले काजल से नैनों का श्रृंगार होता है, काले काजल से नैनों का श्रृंगार किया जाता है, और कटीली झोंपड़ी से, कटीली झाड़ियों से ही खेत का उद्धार किया जाता है। और भला मानुष बुराई में भी भलाई देख लेता है, क्योंकि सड़ी गली खाद से ही खेत गुलजार किया जाता है, खेत गुलजार किया जाता है। तो माना कि लोग कहते हैं हम क्या करें, हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन कम से कम जीवन की जीवने की शैली देखो। आज 75 साल में भी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। अरे शादी की सालगिरह मनाना है तो धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक बनाओ, क्योंकि नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, और इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। अब तो धर्म की तरफ धर्म के दीपक जलाओ। जो यहाँ पूजन विधान आदि करोगे तो स्वर्गों में जाकर पहले अंतर मुहूर्त में भी तुम्हें जिनेंद्र देव के दर्शन मिलेंगे, और जिनेंद्र देव की आराधना का मौका मिलेगा। वरना तो क्या जिंदगी है। एक पति पत्नी दोनों नौकरी करते थे तो खाना तो कोई बनाता ही नहीं था। आजकल गाने भी उल्टे सीधे चल गए कि खाना नहीं बनाएगी, समझ गए तो खाना नहीं बनाएगी। तो खाना तो महिलाओं का कर्तव्य होता है, प्रेम से महिलाएं खाना बनाएं। आज भी आपको पता है किचन ऊपर हो गई, स्टैंडिंग हो गई, और इसीलिए पैरों में दर्द हो गया, घर में कलेश हो गया, जमीन में मार्बल लग गया, मिट्टी के नहीं। आज भी महाराष्ट्र में आप जाकर देखो पूरा घर मार्बल का होगा, लेकिन रसोई मिट्टी की आज भी है, क्योंकि वो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कैसे मिलेगी। तो ये सब वो जब दोनों कमाते थे तो नौकरी करते थे, खाना बाजार से आता था। कुछ ही एक आधी साल हुआ था शादी के, एक दिन त्योहार आया, क्योंकि आपको पता है जो अमीर लोग होते हैं उनके त्यौहार कैसे आते हैं, उपवास के त्यौहार आते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत खा लिया है, इसलिए त्योहारों पर उपवास करते हैं, पर्वों पर उपवास करते हैं। जो गरीबों के त्यौहार होते हैं उसमें वो खाते हैं, वो पुआ हलवा, आज हलवा बनेगा, आज पुआ बनेगा, ऐसे अलग अलग त्यौहार होते हैं। हम अमीरों के त्यौहार हैं इसलिए हम उपवास के त्यौहार करते हैं। तो उनने भी कहा, बोले अपन रोज तो बनाते नहीं, आज अपन घर में बना के खाते हैं। पत्नी बोली, बोले मैंने भी सीखा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा। पति बोला क्या बनाएगी, बोले और तो कुछ आता नहीं, अपन पुए बना लेते हैं।